देश के सबसे बड़े विमान हादसा का जब कल से सुनाई पड़ा और पूरा देश स्तब्ध है। ऐसे में जन स्वराज पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारीगण हमारे साथ हैं और वो भी जब इस बात को सुने तो वो स्तब्ध रह गए कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन जहां 243 लोगों की मरने की पुष्टि हुई और उसमें 2-3 बच भी गए हैं, जिस तरह से समाचार पत्रों में आ रहा है, तो कहीं न कहीं ये पूरा देश इस पर स्तब्ध है कि इस तरह की घटना कैसे हो गई। तो ऐसे में हम जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी की ओर से इस तरह का जो हृदय विदारक जो घटना हुई, जब आपको जानकारी हुआ तो क्या कैसा पल लगा? देखिए, बहुत ही दुखदायक घटना है। हमको लगता है कि आज तक इतनी बड़ी दुर्घटना शायद कभी नहीं हुई थी। एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में जो 242 लोग मरे हैं, उनके परिवार के प्रति बड़ी दुख और संवेदनशीलता मैं जाहिर करता हूँ। जन स्वराज पार्टी की तरफ से हम उन शोकाकुल परिवारों के साथ हैं और हर संभव हम कोशिश करेंगे उनके दुख दर्द में हाथ बटाएं। साथ ही हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो मैनेजमेंट है, सरकार कहीं न कहीं इसकी कोताही बरतती है। देखने वाली बात है कि जब रोड पे कोई गाड़ी चलती है तो सरकार कहती है कि 10 साल या 14 साल के बाद ये गाड़ी रोड पे चलने लायक नहीं है, और यहाँ पर जब प्लेन की बात करते हैं तो उनके लिए कोई टर्म और कंडीशन नहीं होता है। सरकार जो है अभी वर्तमान में मोदी जी हैं, उनको एक टर्म और कंडीशन के तहत इन सब प्लेन की विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, देखने के लिए एक टीम होना चाहिए था, एक गठन करना चाहिए जो 100 समय उनको चेक करवाते कि नहीं ये प्लेन दुरुस्त है या नहीं है। एयर इंडिया जैसे प्रतिष्ठित कंपनी अगर इस तरह की दुर्घटनाग्रस्त होती है तो कहीं न कहीं ये सरकार पे सवाल उठाती है। एक सरकारी कंपनी, आज से पहले उनकी पूरी संरक्षक में एयर इंडिया चल रही थी और सरकार के आते ही एक प्राइवेट करण में टाटा ग्रुप में ये चला गया। तो कहीं न कहीं टाटा ग्रुप की हम इस बात में जिम्मेदारी लेने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए कि कहीं न कहीं उनसे ये चूक हुई है। आज जो 242 लोग की जो एक दुखद मृत्यु हुई है, और साथ ही जिस रिहायशी इलाकों में बिल्डिंग पे ये गिरी है प्लेन, वहाँ पे डॉक्टर कैंटीन चल रहा था, कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे खाना खा रहे थे, बैठे हुए थे, उनमें भी कुछ डॉक्टर्स की मृत्यु हुई है। जो आंकड़ा भी सही तरह से सामने नहीं आया है कि 15 से 20 डॉक्टर की मृत्यु हुई है और 50 से 60 डॉक्टर अभी घायल है जिनका उपचार चल रहा है, कुछ आईसीयू में भी है। तो इस तरह की घटनाक्रम जो होता है, इस पे सरकार को जगनी चाहिए, सरकार को इसकी देखभाल करना चाहिए, सरकार को उसकी निगरानी करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह का दोबारा घटना न हो। जन स्वराज पार्टी घोर निंदा करती है और जिन परिवार के प्रति ये दुख संवेदना, जिनके घर का एक बच्चा, माँ बाप, बेटा बहन खोया है, क्रू मेंबर्स हैं, पायलट्स हैं और जितने भी हमारे उस जहाज पे बैठे हुए यात्री हैं, उनके परिवार के साथ जन स्वराज पार्टी दुख जाहिर करती है और उनके दुख सुख में हमेशा साथ रहने की बात करती है। और सरकार से हम मांग करते हैं उन परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और उनके घर वालों को कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए ताकि वो परिवार सही से आगे बढ़ सके और आगे देश के लिए काम आ सके। तो साथ ही साथ एक और था कि ये सबसे बड़ा विमान था, बोइंग था, और खास करके इसमें देखने वाली बात ये थी कि लगभग 11 से 12 साल पुराना विमान हो चुका था और टेक ऑफ के वक्त उसका नीचे का जो पहिया होता है वो कंप्लीट रूप से जो होता है बंद करने का वो नहीं हो पाया था, फंस गया था और समाचार पत्रों के अनुसार था कि बैलेंस नहीं रहने की वजह से वो फिर धराशायी हो गया। तो सर, आप जब इस बात को, खबर को सुने तो फिर क्या आपके मन में आया और क्या कहना चाहते? बहुत ही दुखद समाचार है, काफी मर्माहत हूं। 1 मिनट के अंदर, उड़ान के 1 मिनट के अंदर इस तरह की दुर्घटना हो जाना, ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि तकनीकी रूप से उड़ान के लिए वो विमान एयर इंडिया का फिट नहीं था और फिर भी उसको उड़ान भराया गया।
अहमदाबाद से लंदन के लिए, तो निश्चित रूप से जो विमान पत्तन प्राधिकरण है उसकी उसमें कमी है, और एयर इंडिया का विमान है, इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। जिला जनसुराज पार्टी दुख का इजहार करती है और 242 क्रू मेंबर के साथ जो यात्री इस दुर्घटना में हताहत हुए हैं उसके प्रति हम सत सत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिला जनसुराज पार्टी मधेपुरा की ओर से, और उनके परिजनों के प्रति हमारी सहानुभूति है। और हम सरकार से और एयर इंडिया विमान पत्तन प्राधिकरण से ये मांग करते हैं कि टेक्निक रूप से खराब विमान को उड़ा करके आपने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। इस घटना की पुनरावृत्ति न हो और जिनके परिजन मारे गए हैं उन परिवारों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दें सरकार, और इस तरह की घटना पुनः न हो इसके लिए सरकार और विमान पत्तन प्राधिकरण सचेत हो। यह भी मांग जिला जनसुराज पार्टी मधेपुरा करती है कि मारे गए इस दुर्घटना में हताहत हुए लोगों के परिवारों में से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, और जो डॉक्टर्स जिस बिल्डिंग से टकरा करके विमान गिरा है उस बिल्डिंग में रहने वाले 17 डॉक्टर्स जो हताहत हुए हैं उनके प्रति भी, उनके लिए भी हम हृदय के गहराइयों से संवेदना श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, और उनके परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है। और सरकार से हम मांग करते हैं, विमान पत्तन प्राधिकरण से भी मांग करते हैं कि उनको भी उचित आर्थिक मदद दी जाए और उनके परिवारों से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे में फिलहाल अभी जो है चूंकि सभी बॉडी इस तरह से जल चुका है कि पहचानना मुश्किल है, और यत्र बिखरे हुए थे। बड़ा भयावह दृश्य था, हर तरफ कालिमा जो आग लगने के बाद जो हुआ हर बिल्डिंग में छाया हुआ था। ऐसे में सरकार के द्वारा डीएनए टेस्ट के द्वारा अब जांच चल रही है, और डीएनए टेस्ट में पता लगा के उसके परिवार को उसके बॉडी को सौंपा जा रहा है। तो फिलहाल जनसुराज पार्टी की ओर से इस अति महत्वपूर्ण घटना जो हुई है हृदय विदारक, इस पर सभी जनसुराज मधेपुरा टीम की ओर से श्रद्धांजलि दी जा रही है।